एपिसोड के स्टार्ट में गोयन कहता है इस स्थान को फ्लेमिंग फैमिली द्वारा अपलोड के स्थल के रूप में चुना गया था। हमेशा कोई ना कोई रहेगा, इसलिए मैंने आपको जाने की सलाह दिया था। कामिशी कहते हैं आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन यही मेरा फैमिली जनरेशन से रहा है। सामने दिखाते हुए कहते हैं इस कोहरे में आग का जार है, अगर आप ज़्यादा देर तक रहोगे तो आपके शरीर को नुकसान होगा। और गुयन को अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। ऐसे जा रहे होते हैं कि तभी गुयन को एक फायर स्नेक ग्रास दिखता है। गुयन कहता है मैंने हाइड्रेंजा पाने का एक तरीका निकाला है, चलिए वापस चलते हैं। और मुझे गुयन जब से कामिशी क्लान का लोगों को बचा है तभी से गुयन को गोट कह के बुलाते हैं। गोट का स्टोन मत कहो, मैं तो बस एक साधारण आदमी हूँ, मुझे बस सीनियर बुलाओ। कामिशी फिर एक स्नैक्स गुयन को देती है। गुयन कहता है तुम इतनी महत्वपूर्ण चीज़ क्यों दे रहे हो। कामिशी तभी बोट से छलांग लगा देती है और फायर स्नेक्स ग्रास लेने के लिए जाने लगती है। गुयन कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम वहाँ मर सकते हो। कामिशी छलांग लगाते हुए आगे बढ़ती है, तभी पीछे से एक मॉन्स्टर आ रहा होता है। तभी गुयन अटैक करता है, लेकिन ये अटैक बेकार हो जाता है। कामिशी दौड़ती हुए आती है और फायर स्नेक ग्रास को ले लेती है। फिर फायर स्नेक ग्रास गुयन को दे देती है और बैठ के रोने लगती है। गुयन अपने मन में सोचता है एक स्पिरिट ग्रास के लिए लड़की ने अपने जान जोखिम में डाल ली है, उसे वापस लाने का रास्ता खोजना होगा। तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर जाने लगते हैं। तभी गुयन अटैक करता है तो फायर फ्लेम बहुत ज़्यादा बाहर निकलने लगते हैं। इससे गुयन को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। इस फायर फ्लेम से कामिशी का कपड़ा भी जलने लगता है। तभी सारे मॉन्स्टर गुयन के पास आने लगते हैं। गुयन कहता है हेवनली स्पिरिट की आग ने वास्तव में उनका ध्यान आकर्षित किया है। तभी अपने हाथ में फायर निकालता है और एक ठाव पर फेंक देता है। इससे सारे मॉन्स्टर उस फायर के पास जाते हैं और खाने लगते हैं। गुयन कहता है क्या ये सचमुच हेवनली स्पिरिट की आग पी सकते हैं। गुयन कामिशी से कहता है जल्दी करो और अब इसके बगल में डीप नदी पर जाओ। तभी कामिशी दूसरे पत्थर पर जाने लगती है। तभी गुयन नाव लेके उस पत्थर के नजीक आ जाता है। कामिशी नाव पर छलांग लगा देती है और गुयन उसे कैच कर लेता है। तभी नाव पर आग लगने शुरू हो जाता है। गुयन बहुत तेजी से आगे बढ़ाने लगता है नाव को और मॉन्स्टर भी पीछे कर रहे होते हैं। तभी गुयन अपने वाटर बॉल बनाता है और अपने नाव को घेर लेता है और मॉन्स्टर पीछे हट जाते हैं। तभी गुयन एक हर्प निकालता है और कामिशी के पैर पर लगा देता है। इस हर्प से बहुत जल्दी चोट ठीक हो जाता है। मॉन्स्टर फिर से गुयन का पीछे करने लगते हैं और गुयन उस कोहरे से बाहर निकल आता है। गुयन का अभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं और गुयन अपने फायर खाने के लिए भेजता है, लेकिन उन मॉन्स्टर ने नहीं खाते हैं और पीछा कर रहे होते हैं। गुयन कहता है आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे पहले से ही मोटी भेंट के रूप में माना है। तभी लिटिल गोट आता है और कहता है क्या कर रहे हो। ड्रैगन कीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। गुयन कहता है तुम जानते हो। लिटिल गोट कहता है वो और क्या है जो मुझे नहीं पता है। ये ड्रैगन कीड़ा आग ड्रैगन रिवर में रहता है, आम लोगों द्वारा कम ही देखा जाता है। ये सबसे लचीला होते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास हेवनली फायर की सांस है। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। गुयन कहता है तब मैं अपनी सांस छुपा सकता हूँ। गोट कहता है क्या छुपाते हो, जल्दी करो और उन्हें हेवनली स्पिरिट के टाइगर के साथ खिलाओ। गुयन कहता है उनके पीछे से बचने का एक तरीका है, उन पर स्पिरिचुअल पावर क्यों बर्बाद करें। पर्याप्त और लचीले फायर ड्रैगन कीड़ों का ऑब्जर्व करता है, फायर ड्रैगन शेर बन जाएगा। इसके सर को रिफाइन करो, लेकिन ये आपकी कल्टीवेशन को प्रोग्रेस और सीमा से आगे बढ़ा सकता है। अगर ये ड्रैगन कीड़ा बाहर समुद्र के पानी में रहा तो आपकी स्पिरिट धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। फिर गुयन अपने फायर पावर इन मॉन्स्टर को खाने के लिए दे देता है। फिर से गुयन बहुत सारे फायर स्पिरिट खाने के लिए देता है। कामिशी उठती है और गुयन से कहते हैं क्या हम बच गए। गुयन कहता है चिंता मत करो, कोहरे से हम बाहर आ गए हैं। कामिशी कहती है इस मॉन्स्टर ने कोहरे की बाधा से कैसे पीछा किया, हमें क्या करना चाहिए। मॉन्स्टर अभी भी पीछा कर रहे होते हैं। तभी गुयन कहता है 10 मील तक मेरे पीछे आओ।
तभी एक मॉन्स्टर उड़ने वाले कीड़े में बदल जाता है और आने लगता है। ग्वेन फिर अपने फायर पावर से उस कीड़े को पकड़ लेता है। ग्वेन कहता है मुझे इस फायर ड्रैगन मॉन्स्टर पर फायर स्पिरिट पावर की उम्मीद नहीं थी। फिर ग्वेन इसे साइड में फेंक देता है और इसके बाहर के चमड़ी बाहर निकल जाता है और मॉन्स्टर ड्रैगन की तरह दिख रहा होता है और बाहर का चमड़ी ग्वेन ले लेता है और इसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर होता है और ड्रैगन मॉन्स्टर को रख लेता है। फिर इस चमड़ी का सभी पावर ग्वेन अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है। ग्वेन सारे स्पिरिचुअल पावर ऑब्जर्व करने के बाद अपने आंखें खोलता है तो सामने कामिशी खड़ी होती है और गुड मॉर्निंग ग्वेन को कहती है। कामिशी कहती है मैं आपसे स्पेल सीखना चाहता हूँ मेरे क्लैन की रक्षा करने के लिए। ग्वेन कहता है मैं सिर्फ एक साधारण आदमी हूँ, अभी तक मास्टर बनने के लिए योग्य नहीं हूँ। ग्वेन फिर एक बुक निकालता है और कहता है ये एक बेसिक प्रैक्टिस मेथड है और कुछ खजाने भी है। ग्वेन बुक और खजाना कामाक्षी को दे देता है। कामाक्षी ग्वेन को धन्यवाद कहती है। ग्वेन कहता है कोई बात नहीं। कामाक्षी अपने मन में कहती है मुझे हार्ड प्रैक्टिस करना होगा अपनी ताकत से क्लैन की रक्षा करने के लिए। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।